ओके। अभी हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हेडिंग डाल दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट। तो इसमें फर्स्ट देखो, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। ये तो खैर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट तो इसी में नोट कर दो, एक छोटा सा पॉइंट है। इट मस्ट बी easily अवेलेबल या रेगुलरली अवेलेबल एट लो कॉस्ट। सेकेंड लिखूं, विस्कोसिटी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा, फ्लो करना उतना मुश्किल होगा। तो यहाँ लिख दो, लो विस्कोसिटी इज डिजायरेबल फॉर इजी फ्लो। इजीली रेफ्रिजरेंट जो है वो अपने साइकिल में मूव कर पाए पाइप्स के थ्रू, या जो भी उसको साथ दिया जाता है। तीसरा, लीक डिटेक्शन। ठीक है, तो लीक डिटेक्शन में लिखेंगे, फर्स्टली देयर शुड बी नो लीक या नो लीकेज एट एनी कॉस्ट, बट if it leaks out, it must be it must be detected by simple and fastest manner। fastest manner। तो फॉर एग्जांपल, जो फ्रियोन्स होते हैं अपने, फ्रियोन्स फ्रियोन्स या इन्हीं को क्या बोलते हैं, हेलो कार्बन्स। हेलो कार्बन, इनका जो टेस्ट होता है, एक होता है हैलाइड टॉर्च टेस्ट। अगर ये लीक करता है तो हैलाइड टॉर्च टेस्ट इसका किया जाता है। दूसरा इनका होता है सोप बबल टेस्ट। सोप बबल टेस्ट, ठीक है। और अमोनिया, अमोनिया के लीकेज के केस में करते हैं हम सल्फर स्टिक टेस्ट। सल्फर स्टिक और रिबन टेस्ट। और सल्फर डाइऑक्साइड के केस में SO2 के केस में हम करते हैं अमोनिया स्वैब टेस्ट। अमोनिया स्वैब टेस्ट।
तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनकी हेल्प से हम लीक डिटेक्शन को अंजाम देते हैं। तो देखते हैं ये टेस्ट क्या क्या रहते हैं। अरे सॉरी, एक गड़बड़ हो गई यहाँ। ये हाइड्रोकार्बन्स के लिए है। ऐसे लिख दो, एक लाइन छोड़ के लिख दो। हाँ, हाइड्रोकार्बन्स के लिए सोप बाउल टेस्ट, हेलोकार्बन के लिए हैलाइड टॉर्च टेस्ट। तो इसमें पहला लिखेंगे अपन हैलाइड टेस्ट या हैलाइड टॉर्च टेस्ट। टॉर्च का मतलब होता है यहाँ कि फ्लेम्स जलाई जाती है। वो टॉर्च जिससे वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग ऐसा रहता है वो, उसमें से जो फ्लेम बाहर आती है इसको बोलते हैं टॉर्च, है ना। उस तरीके का सेटअप रहता है। तो फ्रियोन के केस में इसको यूज़ करते हैं। लिखो, फ्रियोन लीकेज इज डिटेक्टेड बाय दिस मेथड, by this method. The blue color of the hydrocarbon flame, जब हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं टॉर्च को, तो वो उसकी जो फ्लेम होती है उसको लाते हैं लीकेज पॉइंट के पास, तो वो ब्लू कलर की रहती है। तो वो चेंजेस इनटू ब्लूइश ग्रीन, चेंजेस इनटू ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ फ्रियोन्स। ठीक है। दूसरा दूसरा होता है सोप बबल टेस्ट। ये तो हम लोग भी घर में कर लेते हैं। अगर जो हाइड्रोकार्बन या जो अपना जो गैस सिलेंडर है वो अगर लीक करता है, तो जिस जगह से लीकेज हो रहा है वहाँ सोप का पानी मिला के लगा दो। तो जो गैस निकल रही होगी बाहर की तरफ, उससे क्या होगा, उसके बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सोप प्लस वाटर मिला के लगा दो तो उसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, तो पता चल जाता है यहाँ से गैस लीक कर रहा है। सिंपल सा टेस्ट है। इसमें लिख दो, लीकिंग हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म bubbles when passed through soap water। ठीक है, सोप वाटर। तीसरा लिखो, सल्फर स्टिक और रिबन, सल्फर स्टिक और रिबन मेथड। इसमें क्या होता है, एक स्टिक जो कि सल्फर उस या तो लगा रहता है या फिर रिबन में सल्फर लगा रहता है, उसको क्या है, जहाँ से अमोनिया लीक कर रहा होगा उसके पास लेके जाते हैं। तो अमोनिया सल्फर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाता है, अमोनियम सल्फाइड बनाता है, जिसका वाइट कलर का फ्यूम्स रहता है, वाइट कलर का ऐसा धुआं सा बनेगा, है ना, वाइट फ्यूम्स। वाइट फ्यूम्स अगर बनने लग जाता है तो हम समझ जाएंगे कि उससे अमोनिया लीक कर रहा है। तो इसमें लिखो,
It is used to detect, it is used to detect ammonia leakage. As leaking ammonia forms white fumes, white fumes of ammonium sulfide in presence of सल्फर। ठीक है, तो अमोनिया के पास सल्फर ले आओ तो अमोनियम सल्फाइड बन जाता है। या नेक्स्ट टेस्ट है SO2 लीकेज का, उसके पास अगर अमोनिया से भीगा हुआ कपड़ा लेकर जाएंगे तो भी यही रिएक्शन होगा, तो भी फिर से अमोनियम सल्फाइड बनेगा, फिर से फ्यूम बनेगा। तो SO2 का लीकेज पता कर लेते हैं अमोनिया की हेल्प से, और अमोनिया का लीकेज पता कर लेते हैं सल्फर की हेल्प से। तो चौथा लिखो नेक्स्ट, अमोनिया स्वैब टेस्ट, अमोनिया स्वैब टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, वाइट fumes of ammonium sulfide are formed when cloth dipped in a cloth dipped in liquid ammonia is brought near leaking SO2। तो इसमें अमोनिया को लेके आएंगे SO2 के साथ, फिर से रिएक्शन होगा, अमोनियम सल्फाइड फिर से बन जाएगा। अमोनियम सल्फाइड का वाइट कलर का ऐसे फ्यूम्स बनेगा, धुआं जैसा। ठीक है, फिर से पता चल जाएगा। तो अमोनिया लीकेज का टेस्ट होता है सल्फर की हेल्प से, और सल्फर लीकेज का टेस्ट होता है अमोनिया की हेल्प से। और हैलाइड मतलब फ्रियोन का जो टेस्ट करते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के फ्लेम को उसके पास लेके जाते हैं, वो ब्लू से ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में सिंपली सोप वाटर का यूज कर लेते हैं, उसके बबल्स बनने लग जाते हैं। तो ये सिंपल सा टेस्ट था, ये हो गया। तो ये थी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट्स इट। ऑल 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज अपना कंप्लीट हो गया, थर्मोडाइनमिक, केमिकल एंड फिजिकल। आगे बढ़ते हैं।